Reservation is not a poverty elevation program. How can they get the same position or the same level of education? वेस्ट बंगाल में हो या फिर पूरा देश में हो, हर जगह पर जो सिटीज़न का फंडामेंटल राइट्स है उन लोगों को जो मिलना चाहिए उन लोगों को वो नहीं मिल रहा है। मेरे विलेज की मैं बात करूँ तो वहाँ पे फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, पर विमेन को पता ही नहीं है कि हमारे जो विलेज में क्या चल रहा है, वो कौन डोमिनेट करता है। वो मेल मेंबर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। पढ़ने के लिए मेरे को रायगंज जाना पड़ता है, पर मेरा होम टाउन है हिमताबाद। अपनी मातृभूमि में, जन्मभूमि में नहीं पढ़ सकता, उसके लिए हायर स्टडीज़ के लिए कलकत्ता आना पड़ता है। 500 किलोमीटर दूर घर से आना पड़ता है। कोई अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, अच्छा कॉलेज कुछ भी नहीं है। और हमारा हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत बुरा है वहाँ का। ऑलरेडी जो पिछड़े कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको सालों तक अपना हक नहीं मिला। एजुकेशन राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, कुछ भी उनके पास नहीं था। क्यों ऐसा हो रहा है? जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जो स्कूल्स है, वो डेवलप्ड क्यों नहीं हो रहे? देश के युवा सिर्फ उम्र का नाम नहीं होते हैं, उनके अंदर सपनों की आग होती है, देश को बदलने की ताकत होती है। और आज हम वेस्ट बंगाल के युवाओं से रूबरू होने आए हैं, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोयल बॉल है। मैं बैरकपुर से आती हूँ और मेरा जो होम टाउन है वो बगुला में है, जो नदिया में है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि एक रूरल एरिया है ऑब्वियसली। अभी जो सिचुएशन है वहाँ की एजुकेशन उतनी अच्छी डेवलप्ड है नहीं, इसीलिए मेरे पेरेंट्स को सोचना पड़ा कि वो यहाँ पे बैरकपुर में आए, हम यहाँ स्टे करें और यहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। इसीलिए वहाँ की एजुकेशन ख़राब होने की वजह से मेरे पेरेंट्स को मेरे हायर एजुकेशन के लिए इधर आना पड़ा। क्यों ऐसा हो रहा है? जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जो स्कूल्स है, वो डेवलप्ड क्यों नहीं हो रहे? जब भी मैं वहाँ पे विज़िट करती हूँ, मेरे होम टाउन में जब मैं विज़िट करती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट्स, जो मेरी सिस्टर्स हैं जिन्होंने वहाँ से पढ़ाई की, उन लोग को बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जा रही है। जो लड़के हैं वो लोग किसी कंस्ट्रक्शन में या फिर किसी इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब ढूंढने जा रहे हैं to support their families which belong to a very rural background. Like there are very less number of officer graded people there. So ये एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस तो उतनी अच्छी है नहीं कि वो लोग बड़े बड़े जगह में पढ़ा सके, प्राइवेट स्कूल्स में, या फिर यहाँ पे आके शिफ्ट होके पढ़ा सके। इनफैक्ट हम भी जो बैरकपुर में रहते हैं, हम रेंट पे रहते हैं, तो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करना पड़ता है। और उधर के स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स की तो उतनी ये नहीं कैपेसिटी नहीं है, तो उन लोग को उसी इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में पढ़ना पड़ता है जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, बुक्स फैसिलिटीज़ नहीं है, मिड डे मील्स की हालत बहुत ख़राब है। बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि बंगाल में हर जगह अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन आपको कोलकाता आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं जलपाईगुड़ी से हूँ, और जलपाईगुड़ी का हालत भी वैसा ही है। जो वहाँ पर अगर अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी होता तो मैं तो जादवपुर में नहीं आता ना। तो जलपाईगुड़ी में ऐसे भी बहुत फैसिलिटीज़, मतलब जो गवर्नमेंट लैंड बहुत है। मैं जो विलेज में रहता हूँ वो है दोमोहनी। वो दोमोहनी एक टाइम पे बहुत ही मतलब डाइवर्स एरिया था। हाँ, तो दोमोहनी में अभी मोर देन 600 एकड़ मतलब गवर्नमेंट लैंड वहाँ पर है। फिर भी वहाँ पर कोई तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता था, या स्टेट का भी कोई यूनिवर्सिटी हो भी सकता था। और मतलब ना सेंट्रल कोई मतलब सेंटर कोई मतलब एक्शंस ले रहा है, और ना स्टेट कोई गवर्नमेंट कुछ कर रहा है। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लैंड होने के बावजूद भी वहाँ पे ना स्टेट कोई एजुकेशन के लिए स्टेप उठा रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, आप कहाँ से हैं? मैं नॉर्थ बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। दार्जिलिंग जो चाय के लिए जाना जाता है। अभी आपको कोलकाता आपको भी आना पड़ा, दार्जिलिंग में नहीं थे अच्छे यूनिवर्सिटी? नहीं, अभी नॉर्थ बंगाल का जो सिचुएशन है बहुत दिन से है। कोई अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, अच्छा कॉलेज
कुछ भी नहीं है। और हमारा हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत बुरा है वहाँ का, और हम लोग को ट्रीटमेंट करने के लिए कलकत्ता जैसा शहर में आना पड़ता है। और वहाँ पर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो लोग पूरी कॉमर्शियल है, पुअर पीपल लोग बिलोंग करते हैं। वो लोग को तो बहुत, हमारा एक रिलेटिव था, वो रिलेटिव का हार्ट अटैक हो गया था, हार्ट अटैक का वजह से मौत हो गया था। वहाँ पर बिल था 5 लाख, बट 5 लाख जितना टाइम तक डिपॉजिट नहीं किया, बॉडी रिकवरी नहीं किया गया, ऐसा सिचुएशन है। आप कहाँ से हैं? साउथ 24 परगना से है हम। अच्छा, जो बगल में ही है मुझे लग रहा है। हाँ। कलकत्ता से बगल में ही है। मेरा 2 बात है मैं बोलना चाहूँगा कि पहले तो शहर और गांव का जो फ़र्क है शायद यहाँ पर नज़र आएगा। ओके, फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, द मेन पॉइंट इज़ द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल इज़ विजिबल हियर। ओके, एंड मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर एससी और एसटी से वो को फैसिलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है इन एजुकेशन, इन हेल्थ, इन एवरीवेयर। तो ये आप कहाँ के SC/ST की बात कर रहे हैं? ओवरऑल बंगाल की बात कर रहे हैं? ओवरऑल बंगाल में जो SC/ST से है उसका डेवलपमेंट जितना होने की ज़रूरत है वो नहीं हो रहा है। सो दिस वन ऑफ द मेन रीज़न जो बंगाल पीछे छूट रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट हूँ। अभी एक 2 फंडामेंटल चीज़ है जो सब लोगों को समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हर कोई जो रेसिडेंट है, हर कोई जो वोटर है पूरा देश का, हमारा वेस्ट बंगाल का, उन लोगों में 2-3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स वो है जो देश का मीडिया है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होकर भी वो लोग ज़्यादातर समय पर एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर हम लोगों के सामने नहीं खड़ा करता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है? क्या प्रॉब्लम है आपको मीडिया से, बताइए। मीडिया से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मीडिया बायस्ड हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग को क्लियर पिक्चर दिखाना है तो वेस्ट बंगाल में और सेंट्रल में दोनों में ही एक बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप वेस्ट बंगाल के बारे में देखेंगे 8000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुका है। अगर प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जो स्टूडेंट है, जो पहले एकदम छोटा बच्चा लोग है जो घर से पढ़ाई कर रहा है, जिन लोगों का घर में उतना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, उन लोगों के पास पढ़ाई करने के लिए वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को छोड़कर और कुछ नहीं होता है। अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये सब प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट किसी सिटीज़न का नहीं होगा। उसके बाद अगर आप लोग सेंट्रल में जाएंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, जितना पब्लिक सेक्टर है, जितना गवर्नमेंट सेक्टर है, वो सब का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का कुछ सेट एजेंडा है, जिन एजेंडा का मेन मतलब ये है कि उन लोगों का पॉकेट में कितना पैसा जा रहा है। देश के अगर प्रधानमंत्री की बात अगर आप करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा अदानी और अंबानी के पास कितना पैसा जा रहा है और बीजेपी का पार्टी ऑफिस कितना बड़ा हो रहा है। 5 स्टार होटल है या फिर बीजेपी का पार्टी ऑफिस, वो समझ में नहीं आता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में आएंगे तो करप्शन का तो बात ही नहीं, मतलब करप्शन अगर करप्शन टर्म का कोई डिक्शनरी में मीनिंग देखने को जाएंगे तो वो TMC को ऑल टाइम मनी मशीन हम लोग बोलते थे बहुत पहले से ही, वो बात है। तो अगर आप लोग मोटा तौर पर देखेंगे तो प्रॉब्लम ये रहता है कि वेस्ट बंगाल में हो या फिर पूरा देश में हो, हर जगह पर जो सिटीज़न का फंडामेंटल राइट्स है, उन लोगों को जो मिलना चाहिए उन लोगों को वो नहीं मिल रहा है। और हम लोग ये थैंकफुल है कि आप जैसे कुछ इंडिपेंडेंट मीडियाज़ जो लोग हैं वो ये दिखा रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्या है। मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उन लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बाहर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उन लोगों के बारे में कुछ होता नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं अर्पण हूँ। मैं उत्तर दिनाजपुर रायगंज से हूँ, मतलब मेरा ब्रॉन एंड बॉटअप रायगंज में हुआ। और एज ए स्टूडेंट मैं बोलना चाहता हूँ कि उत्तर दिनाजपुर एक ऐसा ज़िला है जिस ज़िले के बारे में बात तो होती ही नहीं। मतलब पूरे दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट को अगर देखें तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक उत्तर और दक्षिण, उसके नीचे मालदा, उसके ऊपर दार्जिलिंग। ये जो एरिया है, ये एरिया बहुत ही माइनॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। और आप अगर देखेंगे तो पूरे वेस्ट बंगाल के डेमोग्राफी में सबसे ज़्यादा इलिटरेसी, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर देखेंगे तो ये सब ज़िला में ज़्यादा है। सरकार कुछ भी करके इन सब ज़िलों पे काम नहीं करना चाहती, या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, ये सरकार के ऊपर होना चाहिए था। पर जिस ज़िले में
आपका पॉपुलेशन का सबसे वल्नरेबल ग्रुप रहता है, आप जानते हो, क्योंकि ये ज़िला बॉर्डर प्रोन ज़िला है। पार्टीशन के वक्त सबसे ज़्यादा मैंने समस्या के ऊपर से ये सब ज़िला ये है, तो पर इन लोगों के लिए काम नहीं किया सरकार ने। स्टूडेंट लोगों के लिए, अस्पताल के लिए, जो मरीज़ है वहाँ पे अगर कुछ चिकित्सा करने की ज़रूरत होता है तो ममता बनर्जी नाम का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिर्फ रायगंज में, पूरा उत्तर दिनाजपुर का डिस्ट्रिक्ट में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो रायगंज, और एक सब डिविजनल हॉस्पिटल है जो इस्लामपुर में है, जिसके अंदर टोटल 100 किलोमीटर का गैप है। अगर कोई इंसान रायगंज में सही चिकित्सा नहीं मिलता, उन लोगों को या मालदा जाना पड़ता है या सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस इंसान या पेशेंट की मतलब ये जर्नी में जाने में ही डेथ हो जाती है। तो ये मतलब ये मैंने सोचा मतलब मैंने देखा, मेरे घर के 2 लोग ऐसे मारे गए हैं। मतलब यू कैन नॉट इग्नोर दिस थिंग्स बिकॉज छोटो वाला मतलब एकदम चाइल्डहुड से जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है ना। मैं बनर्जी हूँ, एक अपर कास्ट हिंदू मेल ब्राह्मण हूँ। इस देश में इससे ज़्यादा बड़ा प्रिविलेज बैकग्राउंड नहीं हो सकता, पर इस प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हुए भी मेरे को जो सब देखना पड़ता है। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं जिस एनवायरनमेंट से आता हूँ, जहाँ पे मेरे को लिए पढ़ने के लिए मेरे को रायगंज जाना पड़ता है, पर मेरा होम टाउन है हेमताबाद। तो मतलब कुछ तो गलत हो रहा है ना। जो अपनी मातृभूमि में, जन्मभूमि में नहीं पढ़ सकता, उसके लिए हायर स्टडीज़ के लिए कलकत्ता आना पड़ता है, 500 किलोमीटर दूर घर से आना पड़ता है। तो मतलब मेरे को कैमरे पे सामने आने की ज़रूरत क्या होती अगर मेरा सब कुछ आप कैमरे के सामने आ सकते हैं, आप अपनी बात हमेशा रख सकते हैं। एक मैं आप सभी से डिस्कशन करना चाहती हूँ। सब लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, हम एक डेमोक्रेटिक देश के नागरिक हैं। मैं एक जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा डिबेटेबल इशू है, दैट इज़ रिजर्वेशन। आप लोगों के क्या क्या विचार है, अपने इंडिविजुअल विचार बताइएगा जी। रिजर्वेशन एक बहुत ही वाइटल पार्ट है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, क्योंकि पहली बात तो 2 चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँगी रिजर्वेशन के इशू पर। फर्स्ट इज़ SC/ST रिजर्वेशन, SC/ST OBC रिजर्वेशन, जो पिछड़े और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है। एंड सेकेंड इज़ विमेन रिजर्वेशन। पहली बात तो SC/ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन है उसके अगेंस्ट में जो ब्राह्मणवाद के बारे में बोला जा रहा था, ब्राह्मणिज्म के बारे में बोला जा रहा था, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु थिंक दैट दिस रिजर्वेशन इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टू देम व्हेन दे शुड नो दैट हिस्ट्री इज़ डिफरेंट। ऑलरेडी जो पिछड़े कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको सालों तक ये अपना हक नहीं मिला, एजुकेशन राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, कुछ भी उनके पास नहीं था। तो अब इफ़ वी पुट देम इन द सेम लाइन, हाउ कैन दे गेट द सेम पोजीशन और द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन और सेम मेरिट एज देम? तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है विमेन रिजर्वेशन का। विमेन रिजर्वेशन तो विमेन को तो इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, SC/ST विमेन को और भी डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी आप देखिए, BJP हो, TMC हो या फिर CPM हो, वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो कोई भी पार्टी विमेन के लिए, हर एक पार्टी ऑप्रेसिव है। आप BJP सरकार जहाँ जिस स्टेट में है, जैसे कि UP में हम देख सकते हैं कि विमेन का वहाँ पे क्या कंडीशन है। रेप अक्सर होता है और उसका कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ पे TMC गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा आरजीकर केस था, वो CBI के अंडर गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम देख सकते कि हर एक गवर्नमेंट या स्टेट हो, सेंटर हो, कोई भी विमेन के लिए काम करता ही नहीं है। और विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो तो एक डी जूरे रिप्रेजेंटेशन कुछ एक हो रहा है और डी फैक्टो में कुछ हो ही नहीं रहा है। जो हम लोग ने 73rd 74th अमेंडमेंट में हमारा लोकल में रिजर्वेशन आया, बट एक्चुअली में लोकल लेवल पे अगर हम देखें, मेरे विलेज की मैं बात करूँ तो वहाँ पे फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, पर विमेन को पता ही नहीं है कि हमारे जो विलेज में क्या चल रहा है, वो कौन डोमिनेट करता है। वो मेल मेंबर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, वहाँ पे अभी भी पेट्रियार्की है, वहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जी मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी। मैं बस ये बोलना चाहूँगी, यहाँ पे पूछना चाहूँगी बाकी लोगों से कि क्या इनके अलावा और किसी का और थॉट प्रोसेस है रिजर्वेशन पे?
जैसे इन्होंने बताया SC/ST OBC एंड विमेन आर मोर मार्जिनलाइज्ड, उसके अलावा आप लोगों को लगता है और कोई तबका है जो मार्जिनलाइज्ड है? पहली बात तो रिज़र्वेशन के बारे में एक बात हम लोगों को समझना चाहिए कि रिज़र्वेशन हमारा पूरा देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इन दोनों चीज़ें SC/ST हो, जैसे कि कास्ट रिज़र्वेशन हो, उसके ऊपर फीमेल रिज़र्वेशन हो, जेंडर के लिए जो रिज़र्वेशन है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ फीमेल के साथ साथ और एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है, जो LGBTQ कम्युनिटी का जो लोग हैं उन लोगों को बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि पूरा देश में, पूरा राज्य में उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, उन लोगों को जगह मिले। जो लोग उन्हें डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ स्टेप लिया जाए और उन लोगों को भी एक सच्चा, एक साफ एनवायरनमेंट मिले, जैसे कि कोई लड़का, कोई लड़की, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट, जो भी हो, एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, ये हम लोग को इंश्योर करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी हम लोग रिजर्वेशन पे बात कर रहे थे और चूंकि आपने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया है, इसलिए ये सवाल मेरा आपसे है कि आपने बताया कि आप तथाकथित रूप से एक अपर कास्ट से आते हैं, तो आपके क्या विचार है रिजर्वेशन पे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब हर स्टेट में है, हर स्टेट मीन्स हर कंट्री में है। स्टेट एक अपने वल्नरेबल ग्रुप के लिए एफर्मेटिव एक्शंस लेती है, ये बहुत नॉर्मल है। सदियों से जो प्रथा चली आती है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ब्राह्मणों ने दूसरे कास्ट के ऊपर, लोअर कास्ट के, लोअर स्ट्राटा के ऊपर ऑपरेशन किया है, ये मानने वाली चीज़ है। अगर ये नहीं मानते तो प्रॉब्लम है, और अगर मानते हैं तब उनको समान जगह देने के लिए हमको कोई एक्शन लेना पड़ता है। मतलब हर एक व्यक्ति के वर्ग के लिए, मतलब मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरा ये 5th जनरेशन है जो पढ़ाई करके, नौकरी करके, अच्छे से कमा के खा रहा है। पर मेरे बहुत दोस्त हैं जो 1st जनरेशन लर्नर है, जो यूनिवर्सिटी के मूक देखे हैं। तो ये मेरे लिए और उसके लिए तो लड़ाई सेम नहीं है ना। मेरे माँ बाप अच्छे से पढ़े हुए हैं, MA किए हैं, नौकरी करते हैं, पर उसके माँ बाप खेतों में मजदूरी करते हैं। क्यों करते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। कास्ट कैपिटल है। मेरे परदादा ने उसके परदादा को ऑपरेशन किया था, इसीलिए वो खेत में ही है, और मेरे परदादा उसके कास्ट कैपिटल को गेन करके आज जमींदार से नौकरी से मेरे को यहाँ पे बैठा। पर वो बंदा आ रहा है, मतलब उसको सरकार ने अफर्मेटिव एक्शन दे के सेम प्लेग्राउंड में ले आया है। इसमें कोई भी बात, मतलब रिजर्वेशन को लेके कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। रिजर्वेशन इज़ नॉट ए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये हमको समझना पड़ेगा। ये सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं है, ये सोशल स्ट्रक्चर को समान करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए है। और उसी तरह अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक्स बेस पे रिजर्वेशन दी जाती है, EWS आया है। और मतलब मैं पहले भी बोल सकता हूँ कि रिजर्वेशन सबके लिए होता है, क्योंकि रिजर्वेशन में आप इंटरसेक्शनलिटी को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्वेशन सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों के नहीं है। माइनॉरिटी में भी मेल से ज़्यादा वुमेन या फीमेल ज़्यादा वल्नरेबल होती है, उनसे भी ज़्यादा जो एकदम क्या बोले, बच्चे लोग 15 से 16 साल के बच्चे जो अभी अभी लेबर फोर्स के अंडर, मतलब नौकरी करने के लिए एलिजिबल भी नहीं है, पर घर चलाने के लिए उसको काम करना पड़ता है, उन लोगों को भी सरकार को एक इंक्लूसिविटी लाना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अगर इस डाइवर्सिटी के लैंड में अगर तुम इंक्लूसिव नहीं बन सकते हो तो समाज का कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं अपर कास्ट होकर मानता हूँ, ये मानना चाहिए सबको। मैं आप लोगों से कट टू कट एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है वेस्ट बंगाल में, तो आप लोग के अनुसार आपका CM कैसा होना चाहिए, आप बताइए। देखिए, हमारा बंगाल इंडिया के एजुकेशन हब था, ठीक है। वहाँ पर बिधान चंद्र राय से ज्योति बसु ऐसा, बुद्धदेव भट्टाचार्य ऐसा चीफ मिनिस्टर था। हमारा इस 15 इयर्स का जो TMC गवर्नमेंट का जो रूलिंग है, उसमें बंगाल के एजुकेशन सिस्टम टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। इतना ख़राब का बात है, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जेल में चली गया है, जहाँ पर जिस बंगाल में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ऐसा रामकृष्ण परमहंसदेव ऐसा महापुरुष के जन्म हुआ है, उस जो भूमि आज करप्शन से डूब गया है। और जस्ट ओनली एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सेक्टर और हमारा जो रेशन का जो भात चावल मिलता है उसमें भी करप्शन हुआ है। ट्रांसपोर्ट, सारे कुछ में करप्शन हो गया है। हम लोग अभी TMC को ब्लेम कर रहा है, बट हम लोग देख रहे सारा देश में BJP
से भी खतरनाक करप्शन कर रहा है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बंगाल में भी तो ख़त्म हो गया है। देश में आरएसएस के जो एजेंडा है, ऐसे एनईपी और एनसीईआरटी के जो सिलेबस, हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते थे टोटली हिस्ट्री चेंज हो गया है। जो एक स्पेशल एक रिलीजियन को बार बार अटैक हो रहा है। और जो मुग़ल का जो हम लोग जो पढ़ाए हैं, मेरा पिताजी जो आया है, जो नेहरू का, हम लोग देशभाग का जो देश का जो इतिहास जानते, नेहरू का, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, टोटली चेंज कर दिया गया है। तो हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की और ये बंगाल के युवा हैं जो कि बंगाल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो जब भी हम कोलकाता की बात करते हैं और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ उसका कैपिटल कोलकाता ही नहीं होना चाहिए। हमने साउथ परगना, नॉर्थ परगना, दिनाजपुर, हर इलाकों के छात्रों से बात करने की कोशिश की है। इन्होंने अपनी स्थानीय समस्याएं बताई हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि बंगाल का सीएम कैसा है, रिजर्वेशन या किसी भी मुद्दे पर अगर आपके विचार हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है ऋतु, देखते रहिए दिल ललन टॉप।